हेलो डियर स्टूडेंट, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। चलिए आज हम लोग देखते हैं ट्रिगोनोमेट्री में ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला में सम टू प्रोडक्ट वाले फॉर्मूले। हमने पिछली क्लास में आपको प्रोडक्ट टू सम वाले फॉर्मूले सिखाए थे और कैसे यूज करना है वो भी बताए थे, और उससे रिलेटेड कुछ सवाल भी हमने आपको कराया था। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोग से बन गया होगा। तो उससे रिलेटेड हम लोग और भी क्वेश्चन देखेंगे आगे। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला में दूसरा टाइप का जो हमारे पास है वो क्या है, सम टू प्रोडक्ट है। फॉर एग्जांपल के लिए फॉर एग्जांपल हम लोग अगर मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि आपको अगर वैल्यू पूछा जाए कि साइन 15 डिग्री हॉल प्लस साइन 75 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, या फिर कॉस 105 डिग्री प्लस कॉस 15 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। तो इन सब का वैल्यू इवेलुएट करने के लिए हम लोग बोलोगे सर कि इसका तो हम लोग तो अलग से निकाल सकते हैं, साइन 15 डिग्री हमने निकालने बताया है, साइन 75 डिग्री निकालने बताया है, तो यस उससे भी निकाल सकते हैं। लेकिन हम लोग जब भी इसको अप्लाई करेंगे सम टू प्रोडक्ट वाले से ही बनाएंगे, क्योंकि इससे क्या होगा, क्वेश्चन थोड़ा जल्दी बनेगा, राइट। तो हम लोग इसका फॉर्मूला को यूज करना सीखेंगे। उससे पहले हम लोग फॉर्मूला देख लेते हैं कि क्या है, और ये सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए क्योंकि ट्रिगोनोमेट्री में बहुत सारे फॉर्मूले हैं। तो वन बाय वन आपको याद करना अच्छे से, तभी आप ट्रिगोनोमेट्री के अच्छे सवाल बना पाओगे। ठीक है, और हाँ, आप उस फॉर्मूले कैसे याद होंगे, फॉर्मूला याद तभी होगा जब ज़्यादा से ज़्यादा किसी भी फॉर्मूला से रिलेटेड आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं हमारा टॉपिक आज सम टू प्रोडक्ट वाले फॉर्मूले। ठीक है, तो देखो सम टू प्रोडक्ट में हमारे पास जो 4 फॉर्मूले हैं, बस यही आपको ध्यान में रखना है। और सारे फॉर्मूले प्रूफ वहीं से होते हैं जो हमने बेसिक में पढ़ रखा था, जो हमने आपको स्टार्टिंग में कंपाउंड एंगल के जो फॉर्मूले बताए थे वहीं से प्रूफ होगा। ठीक है, तो साइन सी प्लस साइन डी, सेकेंड थिंग दैट इज साइन सी माइनस साइन डी, थर्ड वन दैट इज कॉस सी प्लस कॉस डी, एंड लास्ट वन दैट इज कॉस सी माइनस कॉस डी। ठीक है, अब यहाँ सी और डी के जगह पे कोई सा भी एंगल हो सकता है। सी और डी यहाँ पे क्या है, एंगल है, सी एंड डी आर एंगल। ओके, चलो तो ध्यान रखना है, या एंगल सी और डी की जगह पे कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो। जब भी इस फॉर्म में हमें दिखेगा साइन सी प्लस साइन डी, या साइन सी माइनस साइन डी, या कॉस सी प्लस कॉस डी, या कॉस सी माइनस कॉस डी, या जैसे ही हमें प्लस में मिला हम लोग ट्राई करेंगे ऑलवेज साइन या कॉस होगा तो ऑलवेज हम लोग कॉस को भी साइन में बदल देंगे, या साइन अगर रहा एक जगह साइन रहा एक जगह कॉस रहा तो हम क्या कर सकते हैं, साइन को कॉस में बदल लो या कॉस वाले को साइन में बदल लो, तो हमें ऐसा फॉर्मूला में नज़र आ जाएगा। तो देखो फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है। जैसे देखो अब हमने जैसे बताया था पिछली क्लास में, फॉर्मूला क्या था याद कीजिए, फॉर्मूला 2 sin a इंटू कॉस बी क्या था, 2 sin a इंटू कॉस बी क्या था, 2 sin a इंटू कॉस बी था साइन a प्लस बी हॉल प्लस साइन a माइनस बी, राइट। अब देखो यहाँ पे तुम अगर a प्लस बी को c रख दो और a माइनस बी को d रख दो, तो देखो a प्लस बी की जगह हमने क्या रख दिया, c रख दिया, और a माइनस बी की जगह क्या रख दिया, d रख दिया। अब इसको इक्वेशन बना देते हैं। अब देखो इन दोनों इक्वेशन से हम लोग क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं a और b का वैल्यू, है ना। जस्ट लाइक ये एक इक्वेशन बन गया x और y जैसा, बस x और y की जगह x की जगह a है, y की जगह b है। जब आप ऐड करोगे तो देखो 2a बराबर क्या आ जाएगा, c प्लस डी आएगा। मीन्स हम लोग बोल सकते हैं कि a इक्वल टू क्या आएगा, c प्लस डी बटे 2 आएगा, राइट। और सिमिलरली जब हम लोग सब्सट्रैक्ट करेंगे, यानी a प्लस बी इक्वल टू c है और a माइनस बी इक्वल टू डी है, जब सब्सट्रैक्ट करेंगे तो देखो क्या मिलेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सब्सट्रैक्ट करोगे तो यहाँ साइन प्लस हो जाएगा, राइट। तो a माइनस ए 0 मिल गया, और b प्लस बी 2b, और यहाँ आ गया कितना, c माइनस डी। तो देख रहे हैं कि b इक्वल टू क्या आ रहा है, c माइनस डी बाई 2 आ रहा है, राइट। तो इसका प्रूफ यहाँ से आपको मिलेगा, जो हमने पिछली क्लास में बताया था प्रोडक्ट टूल, वहाँ से भी है ना। चलो तो हमने क्या कर दिया, बस a प्लस बी की जगह c बता दिया, क्योंकि हमें c बनाना था, इसको c बनाना था और इसको d बनाना था। देख रहे हो आप यहाँ पे ये बन गया साइन c और ये बन गया क्या, साइन डी, क्योंकि हमने a माइनस बी को क्या बनाया, d बनाया, राइट। अब देखो a के जगह पे हमने वैल्यू क्या लाया, c और d में आपको चाहिए, तो a की जगह आपके पास आ चुका है कितना, साइन c प्लस डी बाई 2, देख रहे हो,
और कॉस सी माइनस डी बाई टू एक फॉर्मूला बन गया, राइट। तो यही फॉर्मूला हम बताने वाले हैं आज। तो इसका प्रूफ ये रहा। प्रूफ वैसे आपको याद नहीं रखना है, मेन तो आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। तो देखो साइन सी प्लस साइन डी क्या हो जाएगा, अभी देख रहे हैं हम लोग फॉर्मूला क्या है, 2 साइन सी प्लस डी इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। अब देखो याद करते समय आप याद करो कि साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला आप कैसे याद करते थे, साइन कॉस और फिर क्या याद करते थे, कॉस साइन, राइट। और फिर कॉस ए प्लस बी का क्या होता था, कॉस और फिर साइन, राइट। कॉस वाले में कैसा होता है, कॉस साइन। तो सीरियल वाइज आपको इसी तरह से फॉर्मूला याद करोगे तो आपको जनरली याद रहेगा। तो देख रहे हैं साइन सी प्लस साइन डी, साइन कॉस साइन कॉस साइन, राइट। तो ये मेमोरी टेक्निक है। अब देखिए 2 सब में आ रहा है, 2 तो सब में आएगा, राइट। 2 सब में आ रहा है और हर जगह क्या करना है आपको, यहाँ लेफ्ट साइड वाले में सी प्लस डी बाई 2 सी माइनस डी बाई 2 सी प्लस डी बाई 2 सी माइनस डी बाई 2, राइट। अब देखो यहाँ पे दोनों कैसा है, नेगेटिव चीज़ें। हमने बोला कि कॉस एक नेगेटिविटी को रिप्रेजेंट करता है, दोनों अगर नेगेटिव आ रहा है तो यहाँ पे कुछ ना कुछ लोचा होने वाला है। तो क्या होता है यहाँ पे ध्यान रखना है कि साइन में तो जाएगा कॉस सी माइनस कॉस डी, लेकिन यहाँ क्या होगा, यहाँ तो सी प्लस डी ही बाई 2 ही होगा, लेकिन यहाँ उल्टा हो जाता है, डी माइनस सी बाई 2 हो जाता है, राइट। डी माइनस सी बाई 2 हो जाता है। या तो आप ये कर सकते हो कि साइन हम लोग देख रहे थे कि साइन कैसा फंक्शन है, ऑड फंक्शन है। तो अगर हम लोग नेक्स्ट वाले में यहाँ से तो माइनस कॉमन ही ले सकते हैं, लेकिन यहाँ समझो माइनस अगर कॉमन ले लें, हमें सी माइनस डी के रूप में अगर लिखना है इस फॉर्मूला को, तो माइनस यहाँ से कॉमन ले लेते हैं अंदर एंगल में। तो देखो क्या होगा, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 और साइन के अंदर अगर माइनस कॉमन ले लिए तो ये सी माइनस डी बाई 2 हो जाएगा, राइट। और बिकॉज साइन इज अ ऑड फंक्शन तो माइनस है तो कहाँ चला जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो मैं इस माइनस को इरेज कर रहा हूँ, आप ध्यान से समझना, ये माइनस यहाँ आ जाएगा। तो आप या तो फॉर्मूला ऐसे याद कर सकते हो, कॉस सी माइनस कॉस डी का 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2, या फिर आप कैसे याद करोगे, -2 अगर डायरेक्टली याद कर लिए तो फिर जैसे सीक्वेंस में फॉर्मूला चल रहा था सी प्लस डी बाई 2 सी माइनस डी बाई 2 वैसे ही होगा, ठीक है। तो ये रहा फॉर्मूला। तो हम लोग इसका यूज करना सीखेंगे और इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन देखेंगे आज, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ये ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला में क्या है, सम टू प्रोडक्ट। आप देख रहे हो बीच में प्लस है या माइनस है, देखो साइन सी प्लस साइन डी, और यहाँ देखो बीच में कहाँ जा रहे हैं हम लोग, प्रोडक्ट में जा रहे हैं, राइट। देयरफॉर दिस टाइप ऑफ फॉर्मूला इज कॉल्ड एज सम टू प्रोडक्ट। क्या चीज, सम टू प्रोडक्ट। तो हमने प्रीवियस क्लास में प्रोडक्ट टू सम डिस्कस किया था, आज है सम टू प्रोडक्ट, राइट। तो हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं 1 बाय 1 करके। चलिए, तो बहुत सा बेसिक से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, जो हमने ऑलरेडी कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने दूसरे कंपाउंड एंगल वाले फॉर्मूले से भी हम लोग सॉल्व किए थे, लेकिन वही सब क्वेश्चन अब हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन वाले फॉर्मूले से बनाएंगे, राइट। तो वो क्वेश्चन जो है अब आपका जल्दी बन सकता है, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, राइट। चलो, तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन देखते हैं। आपको बस इवेलुएट करने मान लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल के लिए पूछा गया इवेलुएट cos 15 डिग्री प्लस cos 75 डिग्री। तो जब भी ऐसा पूछा जाए, आप इन कंपाउंड एंगल वाले फॉर्मूले आपको इसमें नहीं लगाना है। अब क्या करोगे, बस देखो C के जगह कितना एंगल है, 15 डिग्री है ना, और D के जगह देखो एंगल कितना है, 75 डिग्री है। और अभी हमने फॉर्मूला देखा कि cos C प्लस cos D क्या होता है, cos C प्लस cos D अभी हमने देखा क्या होता है। तो देखो दोनों जगह अगर cos आता है तो ये cos है, दोनों जगह sin आया, तो हम लोग देख रहे हैं कि दोनों में क्या, एक जगह दोनों cos अगर प्लस में है cos C प्लस cos D, तो ऑलवेज cos में जा रहा है, राइट। तो क्या होगा 2 cos C प्लस D बाई 2, तो ये आप अच्छे से याद कर लो। और फिर cos क्या, C माइनस D बाई 2। एक बार ऐड करना है एंगल को, 2 से डिवाइड करना है, और C में D हटाएंगे और 2 से डिवाइड करना है।
राइट। अच्छा देखो c माइनस डी, अब यहाँ करोगे कॉस में तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, आप d माइनस सी भी लिखो, इसको c माइनस डी भी लिखो, कुछ फर्क नहीं पड़ता क्योंकि कॉस कैसा फंक्शन है, इवन फंक्शन है, राइट। अब देखो तो यहाँ पे हमें मिल गया क्या, c की जगह 15 डिग्री और d की जगह 75 डिग्री। तो चलो फॉर्मूला लगाते हैं, अप्लाई करते हैं, 2 कॉस, राइट। तो c की जगह कितना 15 डिग्री, d की जगह कितना 75 डिग्री, हॉल प्लस है ना, ऐड कर दिए बाई क्या 2, फिर हॉल इंटू कितना है कॉस, c की जगह एंगल कितना 15, फिर माइनस कितना 75 डिग्री अपॉन क्या 2। अब देखो कितना आ जाएगा 75 डिग्री प्लस 15 डिग्री, ऐड कीजिए कितना मिलेगा 90 डिग्री, तो 90 डिग्री डिवाइडेड बाई 2, फिर कॉस। अब देखो 15 में आप 75 घटाओगे तो माइनस 60 मिलेगा क्योंकि नेगेटिव मिलने वाला है, स्मॉलर नंबर में लोग ग्रेटर नंबर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। अब देखो क्या होगा बाई क्या 2, और हमने कॉस में बोला कि कॉस में कुछ फर्क नहीं पड़ता, कॉस के अंदर माइनस का कोई इफेक्ट नहीं है, क्यों, बिकॉज कॉस इज अ इवन फंक्शन, राइट, इवन फंक्शन है, ये ध्यान रखना है आपको। चलो देखो तो यहाँ कॉस में माइनस को हम लोग क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। देखो 90/2 कितना हो जाएगा 45 डिग्री, हॉल इंटू कॉस 15 डिग्री, राइट, सॉरी 15 नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा 60/2 दैट इज 30 डिग्री। अब देखो इन सब का वैल्यू हम लोग को पता है, बस वैल्यू आपको रखना है, आंसर आ जाएगा। cos 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 और cos 30 का वैल्यू √3/2। अब देखो 2 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, तो फाइनली हमारे पास आंसर कितना मिल रहा है √3/2। अब चाहो तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, रूट को नीचे से हटा सकते हैं, तो वो कैसे हटेगा, √2 से मल्टीप्लाई और √2 से डिवाइड, तो देखो कितना आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा देखिए √6 और बाई क्या 2 मिल जाएगा। तो फाइनली हम लोग ये आंसर लिखने वाले, या तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि √3/√2 आंसर इसका आ रहा है, राइट। चलो समझ में आ गया, एक दो और देख लें, ठीक है, एक और देख लेते हैं इस टाइप से, तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगा फॉर्मूला अप्लाई करने में। चलो अब हमने ऐसा कर देते हैं कि साइन यहाँ ले लेते हैं एंगल 15 डिग्री और यहाँ पे ले लेते हैं कितना हाँ प्लस कितना साइन 75 डिग्री, साइन में देख लेते हैं। चलो देखो एक माइनस में ले लेते हैं, राइट, एक माइनस में ले लेते हैं, तो देखो कितना आएगा, तो बस इतना लिखा रहेगा आपको, इवेलुएट द वैल्यू ऑफ साइन 15 डिग्री माइनस साइन 75 डिग्री। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे डियर स्टूडेंट, देखो बस सी की जगह पे आप देखो कितना एंगल है 15 डिग्री है, डी की जगह देखो कितना एंगल है 75 डिग्री है, तो बस फॉर्मूला किस में जाएगा साइन सी प्लस साइन डी, तो शुरुआत साइन सी प्लस साइन डी, 2 साइन ए कॉस बी, फिर अगेन कॉस ए साइन बी, राइट। तो कॉस पहले आता है, तो कॉस इसमें पहले आने वाला है, और एंगल हम लोग देख रहे हैं कि CL/y C प्लस डी बाई 2, और कॉस सॉरी कॉस के बाद क्या आएगा साइन, अगर है तो कॉस साइन आएगा, प्लस होता तो साइन कॉस आता, ठीक है। तो आप मेमोरी टेक्निक आप जो भी आप यूज़ करना चाहते हो उस हिसाब से आप याद कर लो, बहुत ही ये हेल्पफुल होने वाले ये सब फॉर्मूले, ये 12th क्लास इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन जहाँ भी कैलकुलस आप पढ़ोगे मोस्टली ये यूज होगा, राइट। चलो देखो कितना आ जाएगा साइन सी माइनस डी बाई 2, ये फॉर्मूला हो गया आपका। बस आप एंगल चेक करो कितना है 15 डिग्री है, तो 15 डिग्री प्लस 75 होल बाई 2, साइन 15 डिग्री माइनस 75 होल बाई 2, तो कितना आ जाएगा देखो 15 प्लस 75 फिर से 90 हो गया, 90/2 कितना हो गया, फिर से देखो 90 डिग्री डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ देखो 15 डिग्री माइनस 75 डिग्री कितना मिलेगा -60 मिलेगा, और बाई का 2। अब देखो साइन क्योंकि कैसा फंक्शन है ऑड फंक्शन है, अभी हमने बोला कि माइनस अगर उसके अंदर रहा तो माइनस बाहर कर दो, तो माइनस बाहर आ गया, और यहाँ कितना गेट कर रहे हो 45 डिग्री, और साइन 60/2 मीन्स कितना 30 डिग्री। तो बस अब वैल्यू पुट करना है, cos 45 डिग्री का वैल्यू अगेन 1/√2 और साइन 30 का वैल्यू 1/2, तो देख रहे हो 2 कैंसिल आउट हो गया, आंसर फाइनली क्या आ रहा है -1/√2 आ रहा है। क्लियर हो रहा है डियर स्टूडेंट। तो इस तरह से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला यूज करके। चलो और भी हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, चलिए इसको नोट कर लीजिए अब अच्छे से।
तो चलो एक प्रूफ देखते हैं हम लोग, एक प्रूफ का क्वेश्चन देखते हैं। तो आपसे आप ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले आप अप्लाई करना सीखिए और इसका यूज कीजिए, आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, तभी आपको ये फॉर्मूले याद होने वाले। आप कितना भी याद कर लो भूल जाओगे। यस, हाँ, एक मेमोरी टेक्निक के हेल्प से आप याद कीजिएगा तो याद रह सकता है, लेकिन फिर भी आप कहीं ना कहीं मिस्टेक करोगे, राइट। इसलिए आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप बनाओगे तभी आपको बेनिफिट होने वाला है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, साइन 65 डिग्री एंड कॉस 65 डिग्री इक्वल टू प्रूफ करना है √2 cos 20 डिग्री, राइट। तो ये प्रूफ वाले क्वेश्चन है। चलो देखते हैं कैसे बनेगा ये। यहाँ LHS में हम लोग देख रहे हैं क्या कि बीच में तो प्लस है, सम है, लेकिन क्या है कि दोनों जगह डिफरेंट है। यहाँ साइन है तो यहाँ कॉस है। तो हम लोग कैसे कर सकते हैं, हम लोग क्या कर सकते हैं, साइन को कॉस में बदल सकते हैं या तो कॉस को साइन में बदलना पड़ेगा, तभी हम लोग फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि हमने अभी देखा कि सम टू प्रोडक्ट जाने में हर जगह क्या था, साइन सी प्लस साइन डी, दोनों जगह साइन था या दोनों जगह कॉस था। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों में से किसी एक को बदलना पड़ेगा दूसरे रूप में। अब इसका बदलने का तरीका क्या है, तो ये आपको ध्यान रखना, ये हर जगह यूज होगा। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, साइन हम लोग फॉर्मूला पढ़े 10th क्लास में, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, राइट। मीन्स हम लोग कॉस थीटा को लिख सकते हैं कितना, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा लिख सकते हैं। कहने का मतलब यही तो हुआ है ना। तो चलो देखो, तो यहाँ पे देखो थीटा की जगह कितना दिख रहा है आपको, 65 डिग्री। तो बस हम लोग क्या लिख देंगे, LHS हम लोग लेके चल रहे हैं, ध्यान देना, साइन 65 डिग्री होल प्लस, चलो लिख देते हैं एक बार, कॉस 65 डिग्री। हमें RHS लाना है। तो हमने क्या बोला कि इस जो कॉस है उसको हम लोग साइन में बदलेंगे। और कैसे बदलेंगे, क्योंकि कॉस थीटा किसके इक्वल हो जाता है, साइन 90 माइनस थीटा के इक्वल हो जाता है, ठीक है। तो क्या करेंगे, साइन 90 डिग्री माइनस 65 डिग्री, राइट। थीटा की जगह पे कितना एंगल है, 65 डिग्री, तो 65 डिग्री रख दिए, राइट। अब देखो 90 में 65 आपको सब्ट्रैक्ट करना है, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना मिलेगा, देख रहे हो, तो कितना मिल जाएगा, 25 डिग्री मिल जाएगा कि नहीं, क्लियर है। चलो देखो, अब हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। अब देखो सी की जगह आपको कितना नज़र आ रहा है, 65 डिग्री, और डी की जगह कितना नज़र आ रहा है, 25 डिग्री। बस फॉर्मूला अप्लाई करना है, साइन सी प्लस साइन डी। सबसे पहला वाला फॉर्मूला याद करो, 2 साइन ए 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। तो 2 आएगा, फिर साइन आएगा सबसे पहले, और सी प्लस डी मतलब 65 डिग्री प्लस कितना, 25 डिग्री बाई 2। तो भूलना नहीं है, लोग 2 भी भूल जाते हैं कि डिवाइड करना भी भूल जाते हैं। फिर साइन सी प्लस साइन डी, जब भी साइन रहेगा दोनों जगह, पहले साइन कॉस फिर कॉस साइन, यही दो कॉम्बिनेशन चलता है। तो साइन कॉस, कॉस क्या, सी माइनस डी मतलब कितना यहाँ पे होगा, 65 डिग्री माइनस 25 डिग्री अपॉन क्या 2, राइट। अब देखो 65 डिग्री प्लस 25 डिग्री कितना मिलता है, साइन 90, और साइन 90 बाई कितना 2 हो जाएगा। और कॉस देखो 65 माइनस 25, 65 माइनस 25 कितना आ जाएगा, 40 डिग्री बाई क्या 2। अब देखो आगे सॉल्व करेंगे तो क्या मिलने वाला है, 90 बाई 2 कितना हो जाएगा, साइन 45 डिग्री हॉल इंटू कॉस 40 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 20 डिग्री। अब देखो साइन 45 का वैल्यू 1/√2 हो गया, और हॉल इंटू कॉस 20 डिग्री हो गया। कितना आ जाएगा देखो, 2/√2 है तो क्या हो जाएगा, √2 ऊपर हो जाएगा, देख रहे हो, क्योंकि इसको √2 का होल स्क्वायर करेंगे, एक √2 कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, √2 cos 20 डिग्री। क्लियर है, ओके, समझ में आ गया। चलो अब आगे देखते हैं। तो इस तरह से आपको प्रूफ करने हैं ये सब सवाल। चलो एक बेसिक सा क्वेश्चन देखते हैं, आसान सा क्वेश्चन देखते हैं, इसको इरेज करता हूँ मैं। तो चलो एक क्वेश्चन देखते हैं, क्या है क्वेश्चन है, cos 7x प्लस cos 5x होल डिवाइडेड बाई साइन 7x माइनस साइन 5x इक्वल टू प्रूफ करना है कितना, cot x प्रूफ करना है, राइट। तो इस तरह के भी सवाल देख लेते हैं हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे। तो ये आपका है LHS, राइट। तो प्रूफ वाले क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं हम लोग। तो LHS आपके पास कितना है,
कॉस 7x होल प्लस कॉस 5x डिवाइडेड बाई कितना, साइन 7x माइनस साइन 5x, राइट। अब देखो c की जगह यहाँ कितना मिल रहा है, अब देखो न्यूमरेटर अंश में आप जाओगे तो cos c प्लस cos d दिख रहा है, यहाँ c की जगह कितना है 7x और d की जगह कितना दिख रहा है 5x, और नीचे देखो c की जगह कितना है 7x और यहाँ d की जगह कितना 5x, दोनों जगह एंगल देखो सेम है, ऊपर cos है नीचे साइन है और बीच में माइनस है, ऊपर नीचे और ऊपर प्लस है, तो ऊपर लगेगा फॉर्मूला किसका, cos c प्लस cos d का, जो हमने अभी देखा। तो cos c प्लस cos d का फॉर्मूला क्या होता है, बस डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, कितना 2 आता है cos c प्लस डी बाई टू cos c माइनस डी बाई टू, राइट। तो क्या हो जाएगा देखो 7x प्लस 5x बाई टू होल इंटू cos c माइनस डी दैट इज 7x माइनस 5x बाई टू। बस अब जहाँ एंगल आप देख रहे हो कि c की जगह 7x है, d की जगह 5x है, बस उसका वैल्यू आपको सब्स्टिट्यूट करना है फॉर्मूला में c और d के प्लेस में। अब देखो यहाँ नीचे क्या होगा, साइन c माइनस साइन d जैसे होता है फॉर्मूला किस में जाता है, 2 cos से पहले आता है 2 cos c प्लस डी बाई टू फिर साइन c माइनस डी बाई टू, राइट। तो 2 cos c प्लस डी फिर से क्या होगा 7x प्लस 5x बाई क्या 2, फिर क्या आता है साइन 7x माइनस 5x बाई 2। देखो 2 क्या होगा, कैंसिल आउट हो गया। आप देख सकते हो ये पूरा टर्म्स भी सेम है, तो ये पूरा टर्म्स भी काट दो, कैंसिल आउट हो गया। cos 7x माइनस 5x कितना मिलेगा 7x माइनस 5x 2x बाई क्या 2 हो गया, होल डिवाइडेड बाई साइन 7x माइनस 5x कितना मिलेगा 2x बाई क्या 2। अब देखो इजीली आप 2 कैंसिल आउट कर सकते हो और आपको फाइनली क्या मिल रहा है cos x बाई साइन x एंड द रेशियो ऑफ cos एंड साइन इज कॉल्ड एज cot x। तो देख रहे हो प्रूफ हो गया, ये RHS आ गया आपका, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे, क्लियर हुआ। चलो और भी क्वेश्चन देख लें, चलिए देखते हैं, इसको इरेज करते हैं, राइट। तो इस तरह के वाले प्रूफ वाले क्वेश्चन भी बहुत सारे मिलेंगे वेरिएबल एंगल्स में, तो आपको कर लेना है, LHS आप लेके चलोगे RHS आ जाएगा, राइट। चलो तो बस आपको फॉर्मूला अप्लाई करना सीखना है, तो 2-4 दिन में आप इसको कर लो, 1-2 दिन में आप फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। चलो देखो तो नेक्स्ट क्वेश्चन एक देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट साइन 3 थीटा प्लस साइन 5 थीटा अपॉन कॉस 3 थीटा प्लस कॉस 5 थीटा इज इक्वल टू tan 4 थीटा, राइट। tan 4 थीटा आपको प्रूफ करना है। चलो देखते हैं तो कैसे हम लोग प्रूफ कर पाएंगे। LHS लेके चलते हैं, राइट। LHS लेके चलो, क्या मिल रहा है साइन 3 थीटा प्लस साइन 5 थीटा अपॉन में कितना है cos 3 थीटा प्लस cos 5 थीटा। चलो कोई बात नहीं, प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं। हमारे पास देखो ऊपर कितना है साइन c प्लस साइन d, तो कितना मिलेगा फॉर्मूला 2 साइन c प्लस d दैट इज 3 थीटा प्लस कितना 5 थीटा बाई कितना 2 आ जाएगा, राइट। और फिर क्या साइन कॉस होता है ना, तो 3 थीटा माइनस 5 थीटा बाई क्या 2 c माइनस डी बाई 2 लग गया, 2 साइन c प्लस डी बाई 2 कॉस c माइनस डी बाई 2। कॉस c प्लस कॉस डी में क्या होता है 2 कॉस, तो 3 थीटा प्लस 5 थीटा बाई 2, फिर क्या चलता है कॉस दोनों जगह चलता है 3 थीटा माइनस 5 थीटा बाई 2, राइट। अब देखो 2 क्या हुआ कैंसिल आउट हो गया, 3 थीटा प्लस 5 थीटा कितना मिलेगा 3 थीटा प्लस 5 थीटा 8 थीटा हो जाएगा, 8 थीटा बाई कितना 2 कॉस 3 थीटा माइनस 5 थीटा कितना आएगा, माइनस तो आएगा लेकिन कॉस कैसा है इवन है, देयरफॉर क्या कर देगा उसको कंपनसेट कर लेगा वो, राइट। अब देखो 3 थीटा प्लस 5 थीटा अगेन 8 थीटा बाई कितना 2, और यहाँ देख रहे हो कितना मिल रहा है 3 थीटा माइनस 5 थीटा फिर से माइनस 2 थीटा बाई 2, राइट। तो ये दोनों क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया, क्योंकि देखो सारे टर्म्स एंड क्वांटिटी जितने भी है सारे सेम है। और यहाँ देखो कितना मिलेगा साइन 8 थीटा बाई 2 दैट इज 4 थीटा एंड 8 थीटा बाई 2 दैट इज कॉस 4 थीटा, और साइन एंड कॉस के रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं 10 बोलते हैं। तो हो गया प्रूफ आपका tan 4 थीटा। RHS देखो आ गया, समझ में आ रहा है क्या, चलो क्लियर हुआ। अब आगे और देखें, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, चलिए इसको इरेज करते हैं।
तो ये रहा प्रूफ वाले क्वेश्चन। एक दो और प्रूफ वाले देख लेते हैं जिसमें आपको जीरो लाना होगा। तो देखते हैं हम लोग कैसे इसको सॉल्व कर पाएंगे, राइट। तो cos 80 प्रूफ है, इसको प्रूफ करना है। cos 80 प्लस cos 40 डिग्री माइनस cos 20 डिग्री आपको प्रूफ करना है क्या, जीरो। तो देखो इस तरह के सवाल हम लोग कैसे बनाएंगे, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन साइन में भी हो सकते हैं, वो आप लोग करके देखिएगा। चलिए देखते हैं। तो cos 80 प्लस cos 40, सबसे पहले देखो यहाँ दिख रहा है, एलएचएस लेके चलते हैं। cos 80 प्लस क्या cos 40 होल माइनस कितना cos 20। तो सबसे पहले जहाँ फॉर्मूला लग रहा है वहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कीजिए। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखो इन दोनों में फॉर्मूला अप्लाई हम लोग करना चाह रहे हैं। तो C की जगह कितना एंगल है 80 डिग्री, D की जगह एंगल कितना है 40 डिग्री। फॉर्मूला क्या होता है डियर स्टूडेंट, 2 cos C प्लस D बाई 2 cos C माइनस D बाई 2। तो क्या है यहाँ पे एंगल C की जगह 80 डिग्री, D की जगह कितना है 40 डिग्री बाई 2, फिर cos 80 डिग्री C माइनस D 40, 80 माइनस क्या 40 बाई क्या 2 हॉल माइनस कितना cos 20 डिग्री, राइट। अब 80 प्लस 40 कितना हो जाएगा, 80 प्लस 40 120 बाई कितना 2। अब देखो cos 80 माइनस 40 कितना मिलेगा 40 डिग्री बाई 2 हॉल माइनस cos 20। अब देखो इजी हो जाएगा। अब 120 बाई 2 कितना होता है cos 60। अब सारे वैल्यू आपको तो याद करने पड़ेंगे। अब 40 बाई 2 कितना होता है 20 डिग्री माइनस क्या cos 20 डिग्री। अब cos 60 का वैल्यू कितना होता है 1 बाई 2 हॉल इंटू कॉस कितना 20 डिग्री माइनस cos 20 डिग्री, राइट। देखो 2 2 क्या हुआ कैंसिल आउट हो गया। अब फाइनली कितना गेट कर रहे हो cos 20 माइनस कितना cos 20 दैट इज क्या 0। क्लियर है क्या। तो देख रहे हो हम लोग कैसे प्रूफ कर पा रहे हैं। तो जहां आपको सम जैसा नजर आएगा वहां पे आप क्या लगाओ, सम टू प्रोडक्ट ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला लगाना है, राइट। चलो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्लियर है, चलिए तो देखते हैं। क्वेश्चन है, अब रेडियन में एक दो अगर आपको दे दिया जाए और आपको प्रूफ करने पूछा जाए तो रेडियन से हड़बड़ाना नहीं है। आपको क्या करना है, रेडियन को आप पहले क्या कर लो, कन्वर्ट कर लो डिग्री में, फिर आपके लिए इजी हो जाएगा, ठीक है। तो देखो कैसे क्वेश्चन है, cos पाई बाई 12 माइनस साइन पाई बाई 12 इज इक्वल टू प्रूफ करना है 1 बाई रूट 2, राइट। ये क्वेश्चन है। तो देखो हम लोग कैसे इसको प्रूफ करेंगे। देख पा रहे हो यहाँ पे पाई बाई 12 आपके पास एंगल है। तो देखो डियर स्टूडेंट हम लोग चाहो तो इसको हम लोग रेडियन में भी परफॉर्म कर सकते हैं, और नहीं तो समझो पाई बाई 12 है और एक जगह क्या है आपके पास, देखो कॉस एक जगह साइन है, तो फॉर्मूला यहाँ अप्लाई होने वाला नहीं है। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों जगह कॉस करना पड़ेगा, ठीक है। और सबसे पहले ज़्यादा बेटर यहाँ पे ये होगा कि आप पाई बाई 12 को डिग्री रेड में चेंज कर लो। तो डिग्री में चेंज करना सिखाएं कि पाई बाई 12 अगर है तो उसको क्या कर देंगे, बस 120 बाई पाई से क्या कर देना मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये डिग्री में आ जाएगा। तो देखो क्या हो रहा है, पाई पाई कैंसिल हो गया, और देखो 12 से जब हम लोग 180 को डिवाइड करेंगे तो 12 1 जा 12, 6 बजेगा 12 5 जा कितना 60, तो 15 डिग्री आ रहा है। तो बेसिकली ये क्वेश्चन क्या था, cos 15 डिग्री माइनस क्या साइन 15 डिग्री। अब हमने क्या बोला कि cos को हम लोग चाहे तो साइन में बदल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास अभी फॉर्मूला देखे थे कि साइन 90 माइनस थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू cos थीटा। मतलब cos थीटा है तो हम लोग साइन 90 माइनस थीटा उसको बोल सकते हैं, है ना। तो बस थीटा की जगह देखो कितना है 15 डिग्री है, तो क्या बोलेंगे, ये साइन में चला गया और 90 माइनस कितना हो गया, ये 15 हो गया। क्लियर है। अब 90 में 15 आपको घटा देना है तो कितना मिलेगा 75 मिलेगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस हम लोग अभी पहले भी देखे। तो बस क्या था बेसिकली इसमें, पहले रेडियन में एंगल आपको दिया था, पहले आप डिग्री में कन्वर्ट कर लो, या तो डायरेक्टली रेडियन में परफॉर्म कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा लेंथी हो जाता। तो हम लोग क्या किए, डायरेक्टली आपको याद भी रखना है कि पाई बाई 12 किसके इक्वल होता है 15 डिग्री के इक्वल होता है। क्लियर है। चलो देखो, तो साइन देख रहे हैं यहाँ फॉर्मूला लगेगा साइन सी माइनस साइन डी। याद करो फॉर्मूला कौन सा था, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2, साइन सी प्लस डी का था, साइन सी माइनस साइन डी का क्या था 2 कॉस पहले आ रहा था, राइट। 2 कॉस पहले आता है, फिर दोनों को सम करना है 75 प्लस क्या 15 बाई 2, फिर साइन आता है और 75 में सब्ट्रैक्ट करना है कितना 15 बाई क्या 2। तो देखो कितना मिलेगा 75 प्लस 15 दैट इज 90, 90 बाई क्या 2,
तो आपको देखिएगा कुछ देर के बाद आपको अपने आप सॉल्व करने लगोगे और आपको ईजी लगेगा ये। तो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आपके अंदर स्किल डेवलप होगा और क्वेश्चंस को आप इजीली कर पाओगे, राइट, और स्मूथ वे पे कर पाओगे। 75 डिग्री माइनस 15 डिग्री कितना होगा, 16 डिग्री, 60 डिग्री हो जाएगा बाई क्या 2, देख पा रहे हो। तो इसका वैल्यू कितना हो गया, cos 45 है ये, और sin 60/2 कितना हो जाएगा 30। तो बस वैल्यू रख दीजिए, इसका वैल्यू 1/√2 cos 45 का, sin 30 का वैल्यू 1/2, तो 2 कैंसिल आउट हो गया। अब देख रहे हो RHS आ गया 1/√2, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, अप्लाई करना सीखेंगे सम टू प्रोडक्ट। तो आज मैं यहीं पे एंड करता हूँ, आप लोग सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए और जितना से ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।